अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जो मैं थ्योरम की सीरीज़ के लिए बना रहा हूँ ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए। और ये पहली जो मेरे पास वीडियो है, इसमें मेरी कोशिश है कि 9 मैट्रिक यानी कि हमारे पास क्लास 9 और क्लास मैट्रिक दोनों में जो थ्योरम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उसको डिस्कस कर लूँ मैं, ताकि आप लोगों को आगे की थ्योरम्स में किसी भी जगह पे कोई नोटेशन समझनी हो, कोई पोस्टुलेट समझना हो, तो इस वीडियो को आप देख लें तो उसमें सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीजें जो आप लोगों को बहुत अच्छे से नोटेशन में भी पता होनी चाहिए और पोस्टुलेट में भी पता होनी चाहिए कि सर इस नोटेशन का मतलब क्या है, इस पोस्टुलेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक ये इस तरह का सिंबल दिखेगा जिसमें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, और फिर ये इसी तरह से एरो लगा हुआ होगा और फिर आगे लिख देंगे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एल एम एन। बेटा इसका मतलब होगा हमारे लिए, अब ये बात याद रखनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग। सर कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग का हमें क्या समझ आएगा, क्या मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग का? बेटा इसके लिए दो ट्राइंगल्स बना देता हूं मैं। एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है, दो मैंने ट्राइंगल बना दिए। अब बात याद रखनी है कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है। मैं पहले वाले ट्राइंगल का ये जो वर्टेक्स है इसको मैं नाम दे देता हूं ए का, इसको नाम दे देता हूं बी का, और इसको नाम दे देते हैं हम सी। इसको हम कह देते हैं एल एम, और इसको नाम दे देते हैं एन का। ठीक है, अब जो दो ट्राइंगल्स तुम लोगों को नजर आ रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा भाई? इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि पहले वाले ट्राइंगल में जो ये ए वर्टेक्स है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसी की सेम पोजीशन पे दूसरा ट्राइंगल में कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? तो हमें नजर आ रहा है एल, तो मैं कहूंगा भाई ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो एल है। एम जो वर्टेक्स है पहले ट्राइंगल में, इसकी सेम पोजीशन पे दूसरा वर्टेक्स कौन सा आ रहा है? बेटा एम आ रहा है, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एम हो जाएगा, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्वियस है कि हमारे पास क्या होगा? एन होगा। ठीक है भाई, तो पहली चीज क्या हो गई, पहली नोटेशन क्या हो गई हमारे पास? कॉरेस्पॉन्डिंग। कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, उसकी नोटेशन क्या है? तो इस तरह से जब भी एरो लगे हुए दिखेंगे तो भाई याद रख लेना हमारे पास, इसका मतलब ये है कि ये जो एबीसी लिखा हुआ है ये कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है। देखेंगे अभी इसकी नोटेशंस भी हमारे पास। अगर हम इस ट्राइंगल को बात कर रहे हो तो हम ये बनाते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल एल एम और एन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सिंबल हो गया, पहला वाला जो सिंबल हो गया हमारे पास किसका हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग का। इस पर हम ये देखते हैं कि दो ट्राइंगल्स में सेम सेम पोजीशन पे कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास बेटा, कुछ इस तरह से सिंबल बना हुआ होगा, ये कहलाता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। अब सर कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? बेटा अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं तो, या मैथमेटिक्स में बात करूं, तो जिस चीज को हम इक्वल कह रहे होते हैं या जिस चीज को हम सेम कह रहे होते हैं, जिस जिस चीज को हम इक्वल, जिस जिस चीज को हम सेम कह रहे होते हैं, वो हमारे पास जब ज्योमेट्री में थ्योरम्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक नोटेशन होती है कॉन्ग्रुएंट, जिसका मतलब इक्वल या सेम है। जैसे कि मैंने पीछे ट्राइंगल बनाया था, फॉर एग्जांपल दो ट्राइंगल्स बना देता हूं मैं, फिर से एक ट्राइंगल ये आ गया और एक ट्राइंगल ये आ गया। अगर बिल फर्ज ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सेम है, यानी कोई इसको कह रहा है कि सर ये दोनों ट्राइंगल तो बिल्कुल एक जैसे ट्राइंगल हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, सेम है, तो इसके लिए हम ये कहेंगे ट्राइंगल वन जो है, जो फर्स्ट ट्राइंगल है, और ये जो सेकंड ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी बराबर हैं, यानी कि सेम है। और इसको जज करने का एक तरीका ये होता है समझाने के लिए, कि अगर इस ट्राइंगल वन को ट्राइंगल टू के ऊपर प्लेस करता हूं तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम सेम जगह पर आ जाएंगे, यानी हमारे पास एक के ऊपर दूसरा ट्राइंगल बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, ना हमारे पास किसी की लेंथ बड़ी होगी ना किसी का एंगल बड़ा होगा, तो ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास इसका मतलब होगा वो दो चीजें इक्वल हैं। अब कॉन्ग्रुएंट में मोस्टली ना दो चीजें डिस्कस करते हैं हम, एक एंगल है, एक हम एंगल को डिस्कस करते हैं, और एक हम ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्या प्रूव करने का क्राइटेरिया, उसको भी डिस्कस करूंगा मैं आज इसी वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी। तो भाई एंगल को बेटा यू रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्राइंगल के लिए पूरा ट्राइंगल बनता है।
ठीक है, अब मैं इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। ये ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको हम सी कह देते हैं। ये हमारे पास एल हो जाएगा, ये हमारे पास एम हो जाएगा और ये हमारे पास बेटा एन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, बोलो ये ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल एलएमएन के बिल्कुल बराबर है, तो मैं यूं लिखूंगा बेटा, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम और एन। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब तुम लोगों के जहन में एक बात आ गई, सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो सेकंड ट्राइंगल के बिल्कुल बराबर है, सेम टू सेम है। ठीक है, और अगर बेटा मैं ये कहता ना कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, सॉरी एंगल एल, तो इसका मतलब होगा ये वाला जो एंगल ए है ये इस एंगल एल के बराबर है, बिल्कुल सेम टू सेम है। जो ए की वैल्यू है, ए का फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है तो एल का भी 30 डिग्री है। और अगर मैं ये कहता हूं ये ट्राइंगल का जो एंगल बी है एंगल एम के बराबर है, तो मैं लिखता एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम। ठीक है बेटा, तो ये नोटेशन याद रखनी है। ये जो पहली नोटेशन जो मैंने यहां पे बनाई है, मैं रेड से शो कर देता हूं ताकि ये चीज याद रहे। ये जो मैंने बनाई है ये चीज और ये जो बनाई है मैंने, दोनों चीजें याद रखनी है। ये ट्राइंगल के लिए यूज होता है और ये एंगल के लिए यूज होता है। जब हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की बात करेंगे तो ऊपर वाली बात करेंगे, और जब एंगल की बात करेंगे तो नीचे वाली बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल और एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया कि कॉन्ग्रुएंट हमारे पास शो कर रहे हैं, शो करने का तरीका कार क्या है। लेकिन बेटा एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए शुरू से ही, एंगल को किस किस तरह से बनाया जाता है, एंगल को लिखा कैसे कैसे जाता है। बेटा ये एंगल ए पे जो बनने वाला एंगल है ना, इसको एक तो यही लिख सकते हैं जो तुम लोगों ने सीख लिया एंगल है। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका भी है। देखो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, तुम लोगों की सारी कंफ्यूजन जो बीच बीच में कंफ्यूज होता है, सर ये क्या लिख दिया थ्योरम में, पहले ऐसे लिख रहे थे, तो सब इंशाल्लाह इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। इस एंगल को लिखने का एक और तरीका भी है, एंगल सी ए और बी। क्या मतलब सर इसका, बेटा इसका मतलब देख लो, यहां से ये ए जो है इसको यूं भी लिख सकते हैं, सी से बन रहा है, ये सी से आ रहा है यहाँ पे और फिर बी की तरफ जा रहा है, यानी कि इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि मेरे पास ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए सी से बनता हुआ आ रहा है, पहले सी एक आर में और फिर दूसरा आर्म उसका बी की तरफ आ रहा है। तो ये एंगल यूं बन रहा है, तो मैं कहूंगा सी से लेकर ए और फिर ए से लेकर बी, तो ये सी ए भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। और भी तरीका एक और लिखने का इसको, एक और तरीका क्या है भाई, इसको मैं लिख सकता हूं एंगल बी ए सी। सर ये हमने पहले आपने सी ए बी कहा, अब कह सकता हूं मैं बी ए सी, तो दोनों बातें सेम है, बल्कि तीनों की तीनों बातें सेम है हमारे पास। यानी कि बेटा मैं इसको एंगल ए की भी लिख सकता हूं, एंगल सी ए भी लिख सकता हूं, एंगल बी ए सी भी लिख सकता हूं, और हर हमारे पास एंगल को इसी तरह से लिखा जा सकता है। अब मैं लिख रहा हूं एंगल बी, अब मुझे तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुद से अपने जहन में सोच लो एंगल बी को और कैसे लिख सकते हैं। तो बेटा एंगल बी को हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, एंगल ए बी सी। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा, दूसरा तरीकेकार क्या होगा, एंगल सी बी ए। बस शर्त यह है कि बीच में वो वाली वैल्यू आएगी जिसके एंगल के बनने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ए पे बनने वाली एंगल की बात कर रहे हैं तो ए को बीच में लिखेंगे, यहाँ पे बी पे बनने वाले एंगल की बात करें तो बीच में बी आ जाएगा। तो एक टोटल रिप्रेजेंटेशन से बेसिक सी हमारे पास जो हमें याद होनी चाहिए। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट की तरफ, उसके लिए पोस्टुलेट क्या क्या है। तो मैंने दो बातें डिस्कस कर ली है भाई, मैं जल्दी से रिपीट भी कर दे रहा हूँ क्या क्या बातें मैंने डिस्कस कर ली है। पहले मैंने बेटा ये समझा दिया है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग, जो सेम पोजीशन पे दो चीजें होंगी उनके को वो कॉरेस्पॉन्डिंग होती हैं। दूसरा मैंने तरीकेकार सिखा दिया है कि इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सेम। और कॉन्ग्रुएंट में ट्राइंगल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बता दिया है, और एंगल को अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर। अच्छा, तुम लोगों के जहन में अगर बेटा ये सवाल आ जाए ना कि सर जब एंगल को इतना सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आपने इतना मुश्किल क्यों किया बिला वजह, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, और इसको नाम दे देता हूं मैं डी का। अब बी की बात कर रहे हैं तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी, जो सबसे आसान तरीका है।
ठीक है ना। अब बच्चों के जहन में सवाल ही आता है सर सबसे आसान ये तरीका आपने बिला वजह वो तीन तीन वैल्यूज को लिखने वाला तरीकेकार एंगल का क्यों समझाया। बेटा अब उसकी लॉजिक यहां से क्लियर हो जाएगी। अब अगर मैं एंगल बी की बात करता हूं तो तुम लोगों के जहन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए यहां पे इस ट्राइंगल में कि सर बी पे किस एंगल की बात कर रहे हैं आप। बी के आप इस एंगल की बात कर रहे हैं जो पूरा बन रहा है। बी के आप इस एंगल की बात कर रहे हैं जो ऊपर की तरफ बन रहा है। बी पे तो तीन तीन एंगल बन रहे हैं। या बी पे आप इस एंगल की बात कर रहे हैं जो नीचे बन रहा है। आप किस एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा तुम लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे जब देखोगे कि एंगल बी जो है सर यहाँ पे तो बीच में एक और लाइन आ रही है। एंगल बी के पास तीन एंगल बन रहे हैं। अब किसी स्पेसिफिक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिछली वाले नोटेशन यूज करते हैं जो मैंने अभी बताया था कि एंगल ए बी सी अगर मैं लिख देता हूं तो इसका मतलब ये होगा मैं इस जो येलो कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है इस एंगल की बात कर रहा हूं। यानी ए से बन रहा है फिर बी पे जा रहा है एंड देन फिर सी पे जा रहा है तो ये एंगल ए बी सी हो गया। अगर इस ग्रीन वाले एंगल को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं लिखूंगा ए बी और डी। इसका मतलब हो जाएगा एंगल ए से बन रहा है बी पे और फिर बी से डी यानी इस वाले एंगल की बात करूं जो मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया हुआ था। और अगर रेड वाले एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो इजीली कर सकते हो। क्या करोगे भाई डी बी और सी लिख दोगे समझ आ जाएगा सबको डीबीसी ये रेड वाले एंगल की बात कर रहे हैं येलो और ग्रीन वाले की बात नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी क्योंकि सवाल बच्चों के जहन में उठता है। मुझे सवालों के खुद ही जवाब देने ज्यादातर क्योंकि वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो तुम लोग अभी सामने हो नहीं। खैर अब आते हैं बेटा पोस्टुलेट्स पे। सर पोस्टुलेट का क्या काम है तो बेटा आप जहन में रखना ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं या नहीं है जो थ्योरम की मैं बैकबोन कहता हूं। मैं कहता हूं ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ना जो थ्योरम्स उनकी बैकबोन है। अगर ये चीज नहीं आई तो तुम लोगों को थ्योरम कभी समझने नहीं आने वाले। भूल जाओ थ्योरम समझने आ रहे हैं तो पहले ट्राइंगल को समझ लो कि कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं देन फिर तुम लोगों को इजीली समझ आ जाएगा सर थ्योरम्स को कैसे हमारे पास लेके चलना है कैसे प्रूफ करना है। तो बेटा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट यानी ट्राइंगल को बराबर प्रूफ करना है तो उसका मतलब क्या है किसी भी एक ट्राइंगल में याद रखनी है ये बात 6 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं 6 एलिमेंट्स। किसी भी एक ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं 3 उसके एंगल्स और 3 उसकी साइड्स। यानी कि अगर आप लोगों को ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के बराबर प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो इसका मतलब तुम लोगों को क्या क्या करना है सर ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है और ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर है। ये वाली साइड जो है ये इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर है। हम तो इसी में सारा टाइम निकल जाएगा कि 6 चीजें प्रूफ करें 3 एंगल्स और 3 साइड। नहीं भाई इसके लिए कुछ पोस्टुलेट बना दिए गए। वो पोस्टुलेट हमारे लिए आसानी क्या करता है पोस्टुलेट हमारे लिए आसानी ये करता है बोलता है कोई भी 3 चीजें प्रूफ करो 3 एलिमेंट्स प्रूफ करने हमें के बराबर है। और 3 कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं साइड 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 यानी दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर प्रूफ कर दो। किस तरह प्रूफ करेंगे वो थ्योरम में पढ़ना है। एस ए एस 9 मैट्रिक वालों को तो बड़ा अच्छे से पता होगा एस एस पोस्टुलेट का। एस एस का मतलब साइड एंगल साइड यानी दो ट्राइंगल की एक साइड और एंगल और साइड को प्रूफ कर दो। तो अगर और भी होते हैं एंगल एंगल साइड भी होता है यानी हमारे पास सिर्फ एस एस नहीं है एस एस नहीं है ए एस भी हो सकता है। हमारे पास एस एस भी हो सकता एस 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 तो लिखवा दिया मैंने ए एस ए भी हो सकता है यानी कि फॉर एग्जांपल ए एस ए भी हो सकता है। तो बहुत सारे पोस्टुलेट हैं। इससे फायदा क्या होता है इससे बेटा फायदा ये होता है हमें कि हमें 3 चीजें प्रूफ करनी है। अगर मैंने एस 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 पोस्टुलेट लगाया तो मैंने किन 3 चीजों को वर्किंग की साइड्स पे। मैंने बोला एस 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 इस ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के बराबर है ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। मैंने एंगल पे काम नहीं किया लेकिन बच्चों को समझ आ जाएगा सर इसका मतलब है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। सर आपने प्रूफ तो नहीं किया बेटा प्रूफ करना ही नहीं है। एस 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 पोस्टुलेट का फायदा यही है कि हम सिर्फ 3 साइड्स प्रूफ कर दें बाकी के 3 एंगल ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे कि बराबर है। वो दिखाने नहीं हमें उसकी वर्किंग नहीं करनी उसको हम सपोज कर लेंगे वो भी बराबर हो गया। सपोज क्या
थ्योरम कहता ही है, एसएस पोस्टुलेट कहता ही है। एसएस पोस्टुलेट में क्या करना है भाई, किसी एक साइड को बोलूंगा इस एक साइड के बराबर है, एक एंगल को बोलूंगा एक एंगल के बराबर है, और दूसरी साइड को बोलूंगा दूसरी साइड के बराबर है। यानी दो साइड्स और एक एंगल अगर बराबर आ गए तो रिमेनिंग क्या क्या बचा, एक साइड बची और दो एंगल बचे। बेटा वो प्रूव नहीं करना, खुदारा प्रूव नहीं करना, बस तुम लोग इस पोस्टुलेट के मुताबिक कह दोगे, एसएस पोस्टुलेट के मुताबिक कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी बाकी की जितनी चीजें बच गई, बाकी की क्या क्या बच गया, साइड बच गई एक और दो एंगल बच गए, ये भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, ये बराबर ही होंगे, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो भाई पोस्टुलेट का ये फायदा हो जाता है हमारे पास कि हम कोई भी तीन चीजों पे वर्किंग करते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, सबसे ज्यादा हमारे पास साइड एंगल साइड आता है, और उससे हमें समझ आ जाता है कि भाई दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, उनको प्रूव नहीं करने की जरूरत। एक लास्ट बात फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, वो है हमारे पास राइट ट्राइंगल। बेटा अगर राइट ट्राइंगल की बात आ जाए ना तो इसका पोस्टुलेट, कॉन्ग्रुएंट का पोस्टुलेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये पोस्टुलेट कहलाता है एचएस। एचएस पोस्टुलेट का मतलब ये हाइपोटेनियस साइड, यानी राइट ट्राइंगल में हमारे लिए मामला और आसान हो गया। हमें सिर्फ ये क्या प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल की हाइपोटेनियस दूसरे वाले राइट ट्राइंगल की हाइपोटेनियस के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर पहले वाले की हाइपोटेनियस दूसरे वाले के हाइपोटेनियस के बराबर है, और इसके अलावा कोई भी साइड, या तो इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर प्रूफ कर दो, या फिर इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर प्रूफ कर दो। यानी कि हाइपोटेनियस साइड में क्या होगा, राइट ट्राइंगल होने चाहिए, तो हम ये प्रूफ करेंगे दोनों की हाइपोटेनियस बराबर है और दोनों की एक कोई भी एक साइड बराबर है, दूसरी साइड प्रूव नहीं करनी। तो प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट राइट ट्राइंगल है, यानी बाकी की जितनी साइड्स बची या बाकी के जितने एंगल्स बचे वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं होती हमें। तो उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो हमने बेसिक सी चीजें देख ली हैं, ये चीजें याद होनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वगैरह, वो फिर थ्योरम के दौरान ही मैं समझा दूंगा, जो चीजें आती रहेंगी। ठीक है भाई, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। एक दफा समझ लिया, एक से ज्यादा दफा वीडियो देख लेना, लेकिन इस वीडियो पे फोकस करना सही से, ताकि आगे की थ्योरम समझ आए। यहाँ तक इस वीडियो को खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।